नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लाई हूँ कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आएंगी। आपके जो हार्ड लेवल जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ये कंप्यूटर एमसीक्यूज उसमें काम जरूर आएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक से निपटने की कौन सी टेक्निक में सिस्टम डेडलॉक होने देता है। भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कौन सी टेक्निक है कि अगर सिस्टम डेडलॉक हो जाता है, सिस्टम डेडलॉक होने देता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक ना हो, तो वो है आपकी रिकवरी। कौन सा? रिकवरी। डेडलॉक रिकवरी टेक्निक सिस्टम को डेडलॉक में जाने देती है। क्या करती है? डेडलॉक जो है, रिकवरी टेक्निक सिस्टम को डेडलॉक में जाने देती है। पहले डेडलॉक डिटेक्ट किया जाता है, फिर प्रोसेसेस को टर्मिनेट या रोल बैक करके सिस्टम को नॉर्मल स्टेट्स में लाया जाता है। क्या किया जाता है? पहले डेडलॉक डिटेक्ट किया जाता है, उसके बाद प्रोसेस को टर्मिनेट या फिर रोल बैक किया जाता है, उसके बाद सिस्टम को नॉर्मल स्टेट में लाया जाता है। डिटेक्शन केवल पहचान करता है। क्या करता है? इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं कि डिटेक्शन और रिकवरी, लेकिन क्या लिखा है? निपटने के लिए कौन सी टेक्निक है, तो वह आपका रिकवरी। डिटेक्शन क्या है? पहचान करता है, इसलिए जो रिजॉल्व करना है, निपटना है, उसके कारण रिकवरी ही आपका इसमें सही आंसर होगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन 4, रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्नल मोड में चलने वाला प्रोसेस किसका एक्सेस रखता है। जो कर्नल मोड में अगर कोई प्रोसेस चल रहा है तो किसका एक्सेस रखता है? वो रखता है हार्डवेयर का और सिस्टम रिसोर्सेज का। सिस्टम रिसोर्सेज मतलब अब जो आपकी मेमोरी हो गई, सीपीयू हो गई, उसका डायरेक्ट एक्सेस मिलता है किसको? प्रोसेस को, कर्नल मोड में। तो कर्नल मोड में प्रोसेस को हार्डवेयर, मेमोरी और सीपीयू जैसे क्रिटिकल रिसोर्सेज का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। यूज़र मोड में ऐसा एक्सेस नहीं होता, ये केवल कर्नल मोड में ही होता है। इसी सेपरेशन से सिस्टम सुरक्षित रहता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मल्टी थ्रेडिंग का मुख्य लाभ क्या है। किसका? मल्टी थ्रेडिंग का। मल्टी थ्रेडिंग आपकी कहाँ होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होती है। क्या लाभ है इसका? मुख्य लाभ, इसका मुख्य लाभ है सीपीयू यूटिलाइजेशन इम्प्रूव करना। मल्टी थ्रेडिंग में जब एक थ्रेड इनपुट आउटपुट वेट में जाता है, जब मल्टी थ्रेड होता है तो जब एक थ्रेड क्या है, इनपुट आउटपुट वेट में जाता है, सीपीयू दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट करता है। जब आपका एक थ्रेड तो इनपुट आउटपुट वेट में चला गया तो सीपीयू दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट करता है। इससे सीपीयू आइडल नहीं रहता, मतलब वो सीपीयू खाली नहीं रहता। इसी कारण सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इसी कारण सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है। रिस्पॉन्सिवनेस और थ्रूपुट इसके सेकेंडरी बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग का संबंध किससे है। कंटेक्स्ट स्विचिंग का संबंध किससे है? कि सीपीयू प्रोसेस चेंज, कि सीपीयू ने किसी और प्रोसेस को स्विच कर दिया, सीपीयू ने कोई और प्रोसेस को स्विच कर दिया। कंटेक्स्ट स्विचिंग में सीपीयू एक प्रोसेस की स्टेट सेव करके दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, दूसरे प्रोसेस को स्विच करता है। एक प्रोसेस की उसने स्टेट सेव कर ली। यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक कोर फीचर है। इसमें रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर और आदि सेव और रिस्टोर होते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग में सीधा रिलेशन होता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, सीपीयू प्रोसेस चेंज। कि सीपीयू ने एक प्रोसेस को सेव करके वो उसने दूसरे प्रोसेस को स्विच कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम शेयरिंग? तो उसका है रिस्पॉन्स टाइम कम करना। क्या? रिस्पॉन्स टाइम कम करना। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स को सीपीयू टाइम स्लाइसेस मिलती है। क्या मिलती है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, मतलब जो बहुत सारे यूजर्स होते हैं तो उन्हें सीपीयू में टाइम मिलता है कि किस प्रोसेसर को कितना समय मिलेगा। इसका गोल क्या होता है? इसका गोल होता है कि यूज़र को फास्ट रिस्पॉन्स मिले, थ्रूपुट सेकेंडरी बेनिफिट
हो सकता है। तो अगर टाइम शेयरिंग है तो टाइम शेयरिंग से आपको याद करना है रिस्पॉन्स टाइम। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, रिस्पॉन्स टाइम कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टीसीपी आईपी मॉडल में एचटीटीपी किस लेयर पर काम करता है? किस लेयर पर काम करता है टीसीपी आईपी मॉडल में एचटीटीपी? तो वो करता है एप्लीकेशन लेयर पर। किस लेयर पर? एप्लीकेशन लेयर पर। एचटीटीपी यूज़र और ब्राउज़र से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। क्या करता है? यूज़र और ब्राउज़र से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, इसलिए यह एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एफटीपी है, एसएमटीपी है, एचटीटीपीएस है, इसी लेयर में आते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी केवल डेटा डिलीवरी हैंडल करती है कि अगर डेटा डिलीवरी हुई तो उसे हैंडल करके कौन? ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या होता है? आईपी एड्रेस का क्या होता है मुख्य कार्य? डिवाइस आइडेंटिफाई करना। क्या? डिवाइस आइडेंटिफाई करना। भाई हर नेटवर्क की जो आपकी डिवाइस की यूनिक आइडेंटिटी होती है। आईपी एड्रेस नेटवर्क में डिवाइस की, हर डिवाइस की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। डेटा राउटिंग इसी एड्रेस के आधार पर होती है। जो डेटा राउटिंग होती है वो भी आपकी इसी एड्रेस के आधार पर होती है, आईपी एड्रेस की। मैक एड्रेस फिजिकल आइडेंटिटी देता है। क्या देता है? मैक एड्रेस फिजिकल आइडेंटिटी देता है। आईपी लॉजिकल आइडेंटिटी। आईपी क्या है? आईपी आपकी लॉजिकल आइडेंटिटी देती है। हर मोबाइल का अपना एक आइडेंटिटी होती है, आईपी एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IPv4 एड्रेस की लेंथ कितनी होती है? IPv4 एड्रेस की लेंथ कितनी होती है? 32 बिट्स। कितनी होती है? 32 बिट्स। IPv4 32 बिट्स का होता है। कितना होता है IPv4 आपका? 32 बिट्स का होता है। और IPv4 की जो आपका 32 बिट का होता है और डॉट डेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। IPv6 कितना होता है? IPv6 होता है आपका 128 बिट का। कितना? 128 बिट का। IPv4 होता है आपका 32 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? किसके लिए? सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो वो होता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। जो HTTPS में SSL और TLS इंक्रिप्शंस यूज़ होती हैं, इसलिए डेटा सिक्योर रहता है। जो HTTP है वो आपका प्लेन टेक्स्ट है, सिक्योर नहीं है। तो अगर HTTPS में आकर आप कहेंगे तो इससे आपको क्या याद रखना है? HTTPS से इनक्रिप्टेड HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है DNS का मुख्य कार्य क्या होता है? सबसे पहले DNS की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? डोमेन नेम सिस्टम। क्या? डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है उनका कार्य? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। क्या? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। डीएनएस जो है वो इंटरनेट की फ़ोन बुक की तरह काम करता है। ह्यूमन रीडेबल डोमेन को मशीन रीडेबल आईपी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? जो ह्यूमन भी पढ़ सके वो डोमेन को मशीन रीडेबल, जो मशीन रीड कर सके वो आईपी में कन्वर्ट करता है। विदाउट डीएनएस इंटरनेट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि डीएनएस ही आपकी जो डोमेन नेम है उसको मशीनरी रीडेबल आईपी में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है? डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है? तो वह रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करना। क्या? रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करना। प्राइमरी की टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। क्या करती है? जो प्राइमरी की होती है, जो टेबल का जो सब रिकॉर्ड होता है, टेबल का जो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है, उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है प्राइमरी की। नल और डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं होती। जो नल होते हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज़ होते हैं वो अलाउ नहीं होती। डेटाबेस इंटीग्रिटी बनाए रखने में, कि इंटीग्रिटी की डेटाबेस की इंटीग्रिटी रहेगी, पूरा डेटाबेस कहीं केवल लीक ना हो जाए, उसकी इंटीग्रिटी बनाए रखने में इसका रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसक्यूएल में DDL कमांड कौन सी है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कौन सी DDL कमांड कौन सी है एसक्यूएल में? तो वो है क्रिएट। कौन सी? क्रिएट। जो DDL है स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप DDL के कमांड्स है। कौन से DDL कमांड्स? क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। जो सिलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, ये आपकी DML में
आती है, किसमें, DML में आती है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? किसका नॉर्मलाइजेशन का, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है डेटा रिडंडेंसी कम करना। क्या? डेटा रिडंडेंसी कम करना। अब रिडंडेंसी क्या है? कि डेटा डुप्लीकेट ना हो। क्या? डेटा डुप्लीकेट ना हो, डेटा बार बार ना बने। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक है। इसका गोल डेटा डुप्लीकेशन हटाकर कंसिस्टेंसी बढ़ाना है, कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, कि डेटा बार बार आपका डेटा, जो भी डेटा है वो हर बार चढ़ता रहे, ये ना हो कि कभी चढ़ा कभी नहीं चढ़ा। जो अपडेट है वो अनोमली से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर गोल क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, AI का कोर गोल क्या है? तो इसका गोल है ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग, कि जैसे मानव डिसीजन लेता है ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले। इसका कोर गोल ये है। AI सिस्टम ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह डिसीजन लेना एम करते हैं। उनका उद्देश्य होता है रीजनिंग, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या? रीजनिंग मतलब उसका अध्ययन करना, लर्निंग करना, सीखना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इसका बेस है। AI इंटेलिजेंस पर फोकस करता है। किस पर? इंटेलिजेंस पर फोकस करता है AI। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मशीन लर्निंग किसका सबसेट है? किसका सबसेट है मशीन लर्निंग? तो वह आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। AI ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और मशीन लर्निंग आपका लर्निंग बेस्ड अप्रोच है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सपर्ट सिस्टम का आधार क्या होता है? किसका? एक्सपर्ट सिस्टम का। वो होता है नॉलेज बेस प्लस इन्फ्रेंस इंजन। क्या? नॉलेज बेस प्लस इन्फ्रेंस इंजन। एक्सपर्ट सिस्टम जो है ह्यूमन एक्सपर्ट की नॉलेज को स्टोर करता है। क्या करता है? जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो ह्यूमन एक्सपर्ट की नॉलेज को स्टोर करता है। इन्फ्रेंस इंजन रूल अप्लाई करके डिसीजन लेता है। क्या करता है इन्फ्रेंस इंजन? जो रूल्स अप्लाई करता है और फिर डिसीजन लेता है। तो अगर नॉलेज को और लॉजिक को जोड़ा जाए, तो उसके बराबर होता है आपका एक्सपर्ट सिस्टम। क्या? एक्सपर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मुख्य अंतर क्या है? क्या है? एग्जीक्यूशन मेथड। भाई कंपाइलर जो है वो पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपका एग्जीक्यूट करता है, मतलब ट्रांसलेट करता है। तो क्या है इसका? एग्जीक्यूशन मेथड। केवल एग्जीक्यूशन मेथड में ही इनका मुख्य अंतर है। स्पीड आपकी एक जैसी है, एरर डिटेक्शन भी एक जैसा है, आउटपुट फॉर्मेट भी एक जैसे ही देते हैं, लेकिन जो कंपाइलर आपका एक साथ पूरे पैराग्राफ को या पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देगा कंपाइलर, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। एरर हैंडलिंग और स्पीड डिफरेंस इसी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की सही पहचान क्या है? किसकी? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो वह सोर्स कोड एक्सेसिबल। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की सही पहचान क्या है आपकी? सोर्स डेटा एक्सेसिबल। क्या? सोर्स कोड एक्सेसिबल। ओपन सोर्स का मतलब होता है आपका कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है। क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब आपका जो कोड होता है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। फ्री होना ऑप्शनल होता है लेकिन मैंडेटरी नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इसका अच्छा उदाहरण है लाइनक्स। क्या? लाइनक्स इसका उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में SAS का एग्जाम्पल क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में SAS का, तो वो है आपका जीमेल। क्या एग्जाम्पल है? जीमेल। ऐसे SAAS में यूज़र रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। क्या? रेडी टू यूज़, कि वो बिल्कुल रेडी हो वैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है SAAS में। जीमेल ब्राउज़र के थ्रू सर्विस देता है। सर्विस मॉडल क्लैरिटी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्चुअलाइजेशन का मुख्य फ़ायदा क्या है? किसका? वर्चुअलाइजेशन का मुख्य फ़ायदा क्या है? रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ाना। क्या? रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ाना। वर्चुअलाइजेशन एक फिजिकल हार्डवेयर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स अलाउ करता है। क्या करता है वर्चुअलाइजेशन? एक फिजिकल हार्डवेयर है पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स अलाउ करता है। इससे हार्डवेयर एफिशिएंटली यूज़ होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का फाउंडेशन यही। किसका? क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि वर्चुअलाइजेशन रिसोर्सेज यूटिलाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फायरवॉल का क्या काम है? किसका?
फायरवॉल का। फायरवॉल का क्या काम है आपका? अनऑथोराइज एक्सेस रोकना। क्या? अनऑथोराइज एक्सेस रोकना। फायरवॉल इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर करता है। क्या करता है? इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक की कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस ना होने पाए, तो जो आ रहा है जा रहा है सबको ट्रैफिक को फिल्टर करता है। सिक्योरिटी रूल्स के बेस पर एक्सेस अलाउ और ब्लॉक करता है कि सिक्योरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग किसका आना अच्छा है या बुरा है, उनको आने देता है या फिर ब्लॉक कर देता है। एंटीवायरस और फायरवॉल अलग होते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि फायरवॉल और एंटीवायरस दोनों अलग अलग चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिशिंग अटैक का उद्देश्य क्या होता है? किसका? फिशिंग अटैक का उद्देश्य क्या होता है? सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराना। जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उन्हें चुराना होता है, इसका उद्देश्य फिशिंग अटैक का। फिशिंग में फेक ईमेल्स और वेबसाइट्स यूज़ होती हैं। क्या होती है फिशिंग अटैक में? जो आपकी फेक ईमेल्स या वेबसाइट्स यूज़ होती हैं कि आपको लगेगा ये फेक नहीं है पर वो फेक होगा। उस यूज़र से पासवर्ड्स, OTP, बैंक डिटेल्स ली जाती हैं। मान लीजिए SBI से किसी का फ़ोन आ गया, हम SBI से ही बात कर रहे हैं, तो वो आपकी फिशिंग अटैक ही होता है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसे दर्शाती है? किसे दर्शाती है एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? वो दर्शाती है एग्जीक्यूशन टाइम ग्रोथ को। किसे? एग्जीक्यूशन टाइम ग्रोथ। जो एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एग्जीक्यूशन टाइम ग्रोथ को दर्शाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनपुट साइज के साथ एग्जीक्यूशन टाइम का रोटेशन रिलेशन बताती है। बिगो नोटेशन यूज़ होता है। एफिशिएंसी कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है। एफिशिएंसी कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, एग्जीक्यूशन टाइम ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किससे इंस्पायर्ड है? कौन सा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किससे इंस्पायर्ड है? तो वह आपका ह्यूमन ब्रेन। किससे? ह्यूमन ब्रेन। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और स्नैप्सेस के कंसेप्ट पर बेस्ड है। लर्निंग वेट्स के थ्रू होती है। डीप लर्निंग का बेस क्या है? डीप लर्निंग का आपका बेस ही है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ऑफिशियल फंक्शन कौन सा है? कौन सा ऑफिशियल फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो वह आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। कौन सा? प्रोसेस मैनेजमेंट। क्योंकि प्रोसेस मैनेजमेंट आपको डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस CPU यूज़ करेगा, क्योंकि प्रोसेस मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस CPU यूज़ करेगा। शेड्यूलिंग, मल्टीटास्किंग इसी पर डिपेंड करता है। बिना प्रोसेस मैनेजमेंट के OS का कंसेप्ट आपका इनकम्प्लीट है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो कैसे लगे आपको ये MCQs? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।